कर्म योग इन लाइफ में आप सभी का स्वागत है। पिछले श्लोक में भगवान ने बताया कि ये ज्ञान जो है सारे हमारे पाप कर्मों को जो है समाप्त कर देता है, या हम जितने हमारे पाप कर्मों के समुद्र है उससे हम ज्ञान के द्वारा भली भांति तर जाते हैं। यानी ज्ञान में इतनी शक्ति है कि एक दो पाप नहीं, सारे पाप के समुद्र से हम तर जाते हैं। और भगवान ने यहाँ तक कि बता डाला कि संसार के जितने भी पापी हैं उन सारे पापियों से यदि तू अधिक पाप करने वाला है तब भी ये ज्ञान रूपी नौका के द्वारा निसंदेह तर जाएगा। तो आज जो है भगवान बता रहे हैं कि सारे कर्मों को भली भांति भस्म कर देता है ज्ञान। यानी कि पाप कर्म को भस्म तो करता ही करता है, ये पुण्य कर्मों को भस्म कर देता है। तो ज्ञान में इतनी ताकत है और व्यक्ति निर्मल हो जाता है और स्वर्ग और नरक में नहीं जाता है, सीधे परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त कर लेता है या परम धाम को जाता है। तो भागवत गीता के चौथे अध्याय का ये 37 नंबर श्लोक है। श्लोक इस प्रकार है, क्योंकि हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि इंद्रियों को भस्ममय कर देता है वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देता है, भस्ममय कर देता है। तो ये श्लोक को भगवान ने एक एग्जाम्पल समझा रहे हैं, समझाने की बात है कि जितने भी ज्ञान की बातें हैं उसको कोई न कोई एग्जाम्पल से समझाया जाता है। अब जैसे जिज्ञासु भी एक समान नहीं होते हैं, कोई उत्तम कोटि के जिज्ञासु होते हैं, कोई मध्यम कोटि के जिज्ञासु होते हैं और कोई निम्न कोटि के जिज्ञासु होते हैं। उत्तम कोटि का जिज्ञासु तो इशारे में समझ लेता है, मध्यम कोटि को और तर्क से दृष्टांत से समझाना पड़ता है, और जो निम्न कोटि का जिज्ञासु होता है उसको भांत भांत के दृष्टांत सिद्धांत बार बार उपदेश करना पड़ता है, तब जा कर के ज्ञान की बातों को बहुत लंबे समय बाद वो समझ पाता है। तो इसीलिए भागवत गीता में जो लिखी गई है भांत भांत के दृष्टांत सिद्धांत बताया गया है और ज्ञान का बार बार रिपीटिशन किया गया है। वही आत्मा की बातें, वही परमात्मा की बातें पूरे गीता में जगह जगह रिपीट हुई है। इसका कारण है कि बार बार अभ्यास करने से ये ज्ञान जो हमारे अनकॉन्शियस में चला जाता है और हमारे अंदर से अज्ञान निकल जाता है। यानी हम ज्ञानमय हो जाते हैं, जैसे भगवान ने भस्म में बताया ऐसे ज्ञानमय हो जाते हैं और ज्ञान का स्वरूप हो जाते हैं। तो यहाँ जो आग और राख का भगवान ने दृष्टांत बताया कि जैसे लकड़ी होती है, यानी कि आपके लिए पूरा जंगल, उसमें एक चिंगारी जो है आग की लगा दीजिए, पूरा जंगल जल करके पूरी राख हो जाती है। ज्ञान में इतनी शक्ति है। या कितनी भी लकड़ी हो, लकड़ी कितना भी ढेर हो, उसमें आग लगा दीजिए तो लकड़ी जल करके पूरी राख हो जाती है। और अब राख ही नहीं बचती है, फिर गायब हो जाती है। यानी राख भी जो भस्म में जो होता है वो फिर धीरे धीरे हवा छोड़ करके कहाँ चला जाता है, ऐसे पता ही नहीं चलता है कि लकड़ी का कभी अस्तित्व भी था। यानी वो कल्पना मात्र रह जाता है। अब जैसे कोई जिंदा आदमी है, जब मर जाता है तो उसको लकड़ी में जलाते हैं, जलाने के बाद थोड़ी बहुत जो राख बच जाती है उसको पानी में लोग बहा देते हैं। अक्सर काम क्रिया गंगा के किनारे होता है और बची राख को पानी में बहा देते हैं, तो लगता ही नहीं कि कोई अस्तित्व इसका है। ऐसे जो कर्म है, कर्म का अस्तित्व ही नहीं बचता है। तो ये हमारे कर्म कैसे भस्म हो जाते हैं, तो थोड़ा इसमें ज्ञान का भी सिद्धांत बता लेते हैं। भगवान ने बताया ज्ञान जो है, ज्ञान एक प्रकार की आग है।
आग है, जब हमारे अंदर ज्ञान अग्नि जलती है तो हम सारे कर्मों को भस्म कर देता है। तो ज्ञान क्या है? आत्मज्ञान। जब अपने को जानते हैं कि मैं देह नहीं आत्मा हूँ, इस प्रकार की जब अग्नि जलती है तो सारे कर्मों को, चाहे पाप कर्म हो चाहे पुण्य कर्म हो, ज्ञानी अपना नहीं मानता है। समझता है कि सारे कर्म शरीर के हैं, कि जो भी कर्म हो रहे शरीर से हो रहा है। आँख देख रही है, कान सुन रहा है, मुंह बोल रहा है, और अपना पैर से आवागमन हो रहा है, और शरीर से मल मूत्र का त्याग हो रहा है उपस्थ गुदा से। मैं और मुंह के द्वारा खाना खाता, हाथ उठाता है, मुंह दांत से चबाता है, जीभ से स्वाद लेता है, जठराग्नि अपना पचाती है। तो ज्ञानी समझते हैं कि सारी क्रिया ऑटोमेटिक हो रही है, मैं करने वाला नहीं हूँ। तो अकर्ता भाव का जब अभ्यास करते हैं कि जो भी कर्म हो रहा है शरीर से होता है, मैं करने वाला नहीं हूँ। तो जब कर्ता भाव चला जाता है हमारे अंदर, जो है अकर्ता भाव की स्थिति आ जाती है कि मैं करने वाला नहीं हूँ। और जब कर्ता अकर्ता दोनों से ऊपर हो जाते हैं, ज्ञानी साक्षी में आ जाता है। यहाँ तक कि ज्ञान बताएं साक्षी साक्ष्य से भी ऊपर हो जाता है वो। बिल्कुल जब अहंकार जब होता है, अद्वैत होता है, तो हम बताते हैं कि हम मन के साक्षी हैं, बुद्धि के साक्षी हैं, विचारों के साक्षी हैं, या संसार के साक्षी हैं। तो कौन साक्षी? देखने वाला कोई और है। ये बिल्कुल ये अहंकार है कि मैं इसका साक्षी हूँ। लेकिन जब अहंकार ख़त्म हो जाता है तो साक्षी साक्षी दोनों चला जाता है। लेकिन चूँकि साधना काल में, साधना अवस्था में जिज्ञासु को बताया जाता है कि तुम हर चीज़ को साक्षी समझो, कि मन में जो विचार आ रहा है मैं उसको देखने वाला हूँ, मैं शरीर का साक्षी हूँ, मन का साक्षी हूँ, बुद्धि का साक्षी हूँ, आँख का साक्षी हूँ, कान का साक्षी हूँ। इसे शरीर से अलग होने की अभ्यास करो। तो ऐसा अभ्यास बहुत दीर्घ काल तक करता है तो उसको अपने स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है। और एक बताया कि चित्त जड़ ग्रंथि पड़ी हुई है रामचरितमानस में और सारे शास्त्रों में आया है कि चित्त जड़ ग्रंथि क्या है। तो जब चित्त जड़ ग्रंथि हमारी खुल जाती है तो हमारे सारे कर्म जो है ये भस्म हो जाते हैं। चित्त क्या है, जड़ क्या है? तो चित्त माने चेतन आत्मा, जड़ ये शरीर, 5 तत्वों का शरीर, ये पूरी गांठ पड़ गई है। तो चेतन आत्मा जो है अपने को एक जड़ शरीर मान रखा है और अपने को भूल गया है, अपने को देह मानने लगता है। और थोड़ी बहुत जो शरीर में जो चेतनता दिखाई देती है वो आत्मा की वजह से है, लेकिन अपने को शरीर मान रखा है और सोचता मैं मरूं नहीं। जबकि अमरता का गुण जो है आत्मा का है, तो शरीर को चाहता है कि शरीर न मरे, शरीर को मैं मान लिया है कि मैं मरूं नहीं। तो और उसके बाद जो है मरने का धर्म शरीर का है, तो बोलता मैं मर जाऊंगा, 70 साल मर जाऊंगा, 80 साल मर जाऊंगा, तो अपने को मरने वाला मान लेता है। तो पूरा मिक्स हो गया है, आत्मा और शरीर पूरा मिक्स हो गया है। जैसे सत्संग में गुरुजी बताया करते थे, जैसे कच्चा नारियल होता है तो उसमें पानी होती है, ऊपर वो खप्पड़ होता है, बीच में गूदा होता है। जब कच्चा रहता है तो पूरा मिला रहता है, जब सूख जाता है तो उसकी गड़ी अलग हो जाती है, छिलके अलग हो जाते हैं। तो जो हमारे अंदर अज्ञान है, या जीव भाव है, या देह भाव है, या जो चित्त की मलिनता है, जब पूरी साफ हो जाती है या सूख जाती है तो हमारा अपना स्वरूप जो है अलग हो जाता है। अब ऐसे कोई सोचे कि हमको आत्म साक्षात्कार हो जाए या स्वरूप की प्राप्ति हो जाए, तो ये एक दिन की बात नहीं है, महीनों की बात नहीं है, सालों की बात नहीं है। शास्त्रों में समय की निर्धारित नहीं किया गया है, दीर्घ काल का अभ्यास। अब जिसका जितना अंतःकरण शुद्ध है उतना जल्दी उसको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। अक्सर देखने में आता है कि कोई अवतारी पुरुष होते हैं जो ऑलरेडी मुख्य स्वरूप हैं, परमात्मा का कार्य करने के लिए या ज्ञान प्रचार करने के लिए पैगंबर के रूप में धरती पे आते हैं, तो उनको बहुत जल्दी ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, टाइम उनको नहीं लगता है, ऑलरेडी वो ज्ञान स्वरूप हैं। या कुछ जो है पिछले जन्म में बहुत लंबा अभ्यास करते हैं और कुछ उनकी इच्छा वासना रह जाती है, जिसके कारण दोबारा मनुष्य शरीर वो प्राप्त करते हैं। तो उनको भी चूँकि पिछले जन्म में लंबा कई जन्मों में अभ्यास किए रहते हैं, उनका अंतःकरण शुद्ध रहता है, तो उनको भी जल्दी ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है।
लेकिन कोई लेमैन और इसी जन्म में वो ज्ञान का अभ्यास शुरू किया है, तो ऐसा नहीं कि एक दिन में देह अभिमान चला जाएगा, देह अध्यास चला जाएगा, उसको आत्मा का अनुभव हो जाएगा और सारे कर्म जो है उसके जल करके भस्म हो जाएंगे। तो इसके लिए अधीरज नहीं होना है और दीर्घ काल का अभ्यास करना है। ईश्वर की भक्ति करते हैं, आराधना करते हैं, तो हमको जो है ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। अब ये कबीर दास की बात आती है कि जो उनके गुरु जी थे, तो वो उन्होंने कहा कि जब हम देह त्यागेंगे तो घंटा बजेगा, तो समझ लेना हमारी मुक्ति हो गई। तो ऐसा जब वो कबीर दास के गुरु जो है, जब उनका शरीर शांत हुआ तो घंटा ही नहीं बजा। तो कबीर दास देखे घंटा तो बजा नहीं, मतलब गुरु जी मुक्त नहीं हुए। तो देखा कि जहाँ उनकी शरीर शांति, सामने के बेड़ के पेड़ पड़ा था, उसमें बहुत बड़ा सा बेर जो है खूब पकी हुई थी। तो कबीर ने ध्यान से देखा, जो है उनकी वो सिद्धि प्राप्त थी कि मेरे गुरु जी की कहाँ गए, उनकी आत्मा कहाँ गई। तो ध्यान लगा, देखा उनकी बेर में अटके हुए थे। तो कहा बेर को तोड़वाया उन्होंने और उसमें देखा एक कीड़ा था कि इस कीड़ा को जो है तुम लोग मसल दो, मार दो। तो उन्होंने कीड़े को मार दिया। तो तुरंत फिर घंटा बजी, तो कहे ये क्या नाम है कि ये हमारे गुरुजी जो है मुक्त हो गए। तो उनके गुरुजी जो है बहुत कर्मकांडी टाइप के थे, लेकिन कबीर जो है बहुत ज्ञानी थे, उनको अंदर जो है बहुत ज्ञान था। तो ऐसा बताते हैं कि एक बार कोई व्यक्ति कबीर के यहाँ गया, बोला हमको कबीर से मिलना है। तो कहा चले जाओ, किसी की अर्थी उठी है और वो क्या नाम है कि वहीं गए हुए हैं। तो क्या पहचानेंगे कैसे कि जब अर्थी उठती है तो सर में कुछ उसमें लगाते थे, पुराने ज़माने में कोई एक निशान लगाते थे, कहे कि वो जो है उनके पास लगा होगा और बाकी लौटते समय सब लोग निकाल देते, लोग निकालते नहीं हैं, दाह संस्कार करने वाले लोग उसको निकाल देते थे। तो जब लौट के आए तो कबीर के सर में लगा हुआ था वो। तो हमेशा बैराग में रहते थे, ये नहीं कि कोई मरा और उसका दाह संस्कार करने शमशान घाट जा रहे हैं तो उस समय तक उनके अंदर बैराग रहती है, उसको मसानी बैराग बोलते हैं। लेकिन कबीर साहब हमेशा बैराग में रहते थे। उनका एक भजन बहुत मशहूर है, साधो ये मुर्दों का गांव, सूरज मरी है, चंदा मरी है सब संसारा। ये सारा जो दिखाई दे रहा संसार, जो लोग चलते फिरते हैं, कबीर साहब को मुर्दे दिखाई देते थे। यहाँ तक कि चाँद और सूरज को लोग बताते हैं अमर है, हमेशा रहने वाले हैं। कबीर साहब को चाँद और सूरज भी मरने वाले दिखाई देते हैं। इस प्रकार उनको ज्ञान था और इतनी उनकी अपने स्वरूप में स्थिति थी। आज जो है उनके दोहे को पूरे स्कूलों में, कॉलेजों में पढ़ाया जाता है और उनके दोहों का वो लोग बोल करके व्याख्या करके कबीर पंथी के कई पंथ चल रहा है उनके नाम से जो है, और उनके बताए हुए सिद्धांत जो कविता है, दोहे हैं, लोग पढ़ते हैं, लोगों को सुनाते हैं और ज्ञान को प्राप्त करते हैं और जीवन में आनंद को प्राप्त करते हैं। तो ज्ञान जो है आप समझ लीजिए, जब ज्ञान आपका होगा तो सोचिए नहीं कि मैंने इतने खराब कर्म किए हैं या इतने हमारे पुण्य कर्म हैं, क्या होगा। ज्ञान से पाप पुण्य दोनों भस्म हो जाता है। ज्ञानी अपने किसी कर्म को कर्ता मानता ही नहीं है। आत्मा माना कर्ता, साक्षी चेतन, तो ये समझता है कर्म दूसरे ने किया। तो अब कर्म से कैसे ज्ञानी छूटे। जो पुण्य कर्म है ज्ञानी के, वो उसके संबंधी ले जाते हैं, रिश्तेदार ले जाते हैं, सेवा करने वाले। अब पाप कर्म उसके निंदक ले जाते हैं, आलोचक ले जाते हैं।